Hello students, how are you? Hoping that all of you are very fine. देखो स्टूडेंट्स, अब तो लॉकडाउन समाप्त हो गया है और ऑनलाइन की जगह अब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए। ठीक है, और आपको ये हम बताना चाहते हैं कि क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री में वह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको जो टॉपिक्स हैं पढ़ने को, वो नंबर 1 आप लिखिए मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। नंबर 2 लिखिए मूल कॉन्सेप्ट। नंबर 3 स्टोइकियोमेट्री। नंबर 4 परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट नंबर 5 लॉज ऑफ केमिकल combination and next number 6 Dalton's atomic theory। इतने टॉपिक्स सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में है। और जब लॉकडाउन था तो उस वक़्त में इस चैप्टर का जो मेजर पोर्शन मूल कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बताया था और डिटेल में बताया था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और अब ऑनलाइन क्लासेस के जगह ऑफलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट भी कर दिया है। आप भी ऑफलाइन क्लासेस करने को उत्सुक होंगे, लेकिन फिर भी मैं ऑनलाइन के रूप में कुछ टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करना चाहूँगा, उसको आप देखिए। और सबसे पहला जो इस चैप्टर का टॉपिक है वह है मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। नीट जेईई में इससे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन पूछे तो जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का बेसिक्स है तो इसको जानना आपको जरूरी है, अच्छे से समझिए, है ना। इसमें मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री में एक हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझाने के लिए। सपोज करिए कि एक वायर है, ठीक है, और इस वायर का लेंथ एग्जैक्टली हमने मेजर करके रखा है 2.32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक स्टूडेंट ए, एक दूसरा स्टूडेंट बी और एक तीसरा स्टूडेंट सी को कहे
कि इस वायर का लेंथ को मेज़र करो, है ना। तो एक स्टूडेंट ए इसको मेज़र करके कहा कि सर द लेंथ ऑफ दिस वायर इज़ 2.2 सेंटीमीटर, और एक दूसरे स्टूडेंट बी ने कहा कि लेंथ ऑफ दिस वायर इज़ 2.3 सेंटीमीटर, एंड थर्ड स्टूडेंट सी उसने कहा कि सर ना तो ए का सही है ना ही बी का सही है, इसका सही जो मेजरमेंट है इट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। अब ये तीन स्टूडेंट तीन अलग अलग मेजरमेंट दे दिए, है ना। अब ये वायर एक ही है लेकिन मेजरमेंट तीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि ये तीन अलग अलग मेजरमेंट क्यों हुआ? नहीं, तो ये तीन अलग अलग मेजरमेंट होने का कारण है कि तीनों का दिमाग तीन तरह का है, ठीक है। अब तीनों का दिमाग तो तीन तरह का है, लेकिन यदि इस तीनों में से एक के दिमाग को ठीक करना हो तो हम किसको ठीक करेंगे? स्टूडेंट बी को। नहीं, क्यों जी? इसलिए करेंगे क्योंकि ये मेरे मेजरमेंट के करीब में है। यदि इस तीनों में से एक स्टूडेंट को तेज दिमाग का मानना होगा तो हम स्टूडेंट बी को मानेंगे, नहीं, क्योंकि ये मेरे मेजरमेंट के करीब में है। इसका मतलब ये हुआ कि सही मेजरमेंट बच्चे के दिमाग पर निर्भर करता है, मतलब काम करने वाले व्यक्ति के कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। मतलब क्या? स्किल ऑफ द वर्कर पर डिपेंड करता है। तीनों का स्टूडेंट का स्किल अलग अलग है, लेकिन स्टूडेंट बी का स्किल ए और सी से बेहतर है, ठीक है। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि स्टूडेंट बी 2.3 लाया, 2.32 क्यों नहीं लाया? नहीं, तो स्टूडेंट बी या ए या सी को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट दिए थे वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट का एक्यूरेसी बतलाता है, ठीक है ना। और हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए थे वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट का एक्यूरेसी बतलाता है। यह पॉसिबिलिटी हो सकता था कि स्टूडेंट बी को यदि उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए देते जिससे मैंने मेज़र किया है तो हो सकता था कि वह भी 2.32 सेंटीमीटर ले आता, लेकिन ये और सी की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना बात। इसलिए एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, राइट। One is the skill of the worker and another is the apparatus used. So आप सभी बच्चे नोट कर लें, एक्चुअल मेजरमेंट लिख लीजिए अपनी कॉपी में। एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी depends on number 1 skill of the worker, and next number 2 apparatus used. उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं? और इसी से जुड़ा हुआ 2 टॉपिक है मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री में, जिससे क्वेश्चन
11th में तो पूछते ही हैं, और नीट JEE में तो पूछता नहीं है, लेकिन पूछने की तो छूट है, और उससे भी क्वेश्चन सेटर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए, जानना तो है ही, है ना। तो उस दोनों टॉपिक को आप समझें। एक तो प्रेसिशन है ना, और दूसरा एक्यूरेसी। ये दो टॉपिक, प्रेसिजन और एक्यूरेसी, क्या मतलब हुआ। हम फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझाने के लिए, कि सपोज करिए कि एक पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, एक पीस ऑफ मेटल है, और इसका मास सपोज करिए कि 4.32 ग्राम है, ठीक है। अब 3 स्टूडेंट्स A, B, C को कहा गया कि इसका मास कितना है, आप मेजर करके बतलाएं। तो स्टूडेंट ये मेजर करके कहता है कि सर इसका मास 4.2 ग्राम है, ठीक है। स्टूडेंट बी कहता है कि सर इसका मास 4.3 ग्राम है, और स्टूडेंट सी कहता है कि सर इसका मास 4.4 ग्राम है, ठीक है ना। अब यदि हम स्टूडेंट ये को कहें कि क्या तुमने मेजरमेंट सही किया है, तो कहेगा जी सर मेरा मेजरमेंट सही है, ठीक है। स्टूडेंट बी को कहेंगे कि बोलो तुम्हारा मेजरमेंट सही है कि ये का सही है, तो बी कहेगा कि सर मेरा सही है उसका गलत नहीं। और स्टूडेंट सी को कहेंगे तो कहेगा सर दोनों का ही गलत है, मेरा सही है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि तीनों ही स्टूडेंट क्यों कह रहा है कि मेरा मेजरमेंट सही है, मेरा मेजरमेंट सही है, मेरा मेजरमेंट सही है। रीजन ये है कि तीनों का जो मेजरमेंट का जो वैल्यू है वो एक दूसरे के क्लोज में है, 0.1 का डिफरेंस है। तो सबको लगता है कि मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, नहीं। और इसी को तो हम कहते हैं प्रिसाइज्ड वैल्यू, नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिसाइज्ड वैल्यू, मतलब कि प्रेसिजन, ठीक है। सो प्रेसिजन क्या है? प्रेसिजन रेफर्स हाउ क्लोजली 2 or more measurements of a physical quantity agree with one another। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का किया गया 2 या अधिक मेजरमेंट एक दूसरे के कितने क्लोज हैं, ये प्रेसिजन बतलाता है। बात समझ में आ गई होगी। प्रेसिजन रेफर्स हाउ क्लोजली 2 or more measurements of the same physical quantity agree with one another। नहीं, लेकिन यदि एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी रेफर्स हाउ क्लोज ये सिंगल मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज टू इट्स ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्यूरेसी जो है सिंगल मेजरमेंट से है, जबकि प्रेसिजन जो है 2 या अधिक मेजरमेंट से। नहीं, बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।